अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। तो मैं हूँ अर्शी तरन्नुम और हमेशा की तरह बहुत सारी इजी और डिलीशियस रेसिपीज़ आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। चलिए तो व्लॉग स्टार्ट करते हैं रात के खाने से। तो दोपहर तक तो आप देख चुके थे लास्ट व्लॉग में। तो दोपहर का पनीर बचा हुआ रखा था, ये मैंने गरम कर दिया था और मिक्स दाल मैंने बनाई है। तो आज का जो हमारा डिनर है यही था और अब हम लोग सब के सब चलते हैं खाना खाने के लिए। तो मिक्स दाल ना सबको बहुत अच्छी लगी। और अब है नेक्स्ट डे। तो जब हम सुबह में उठे हैं तो नमाज के बाद मैंने बाहर देखा कर्टन हटा के, तो माशाल्लाह खूब बारिश हो रही थी, बहुत तेज़ बारिश थी। और बच्चों को भी मैंने उठा दिया था। फिर मैं चली गई थी किचन में, क्योंकि आज ना मुझे पनीर सुबह में दोबारा से बनाना था। तो मैंने चाय बनने के लिए रख दी थी और फिर चाय के बाद मैं दोबारा से आ गई थी किचन में। तो मैंने एक बर्तन लिया है, उसमें 3 टमाटर, 3 प्याज और 8-10 काजू, थोड़ा सा धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और ये चीज़ें मैंने थोड़ा सा पानी डाल के गलने के लिए रख दी थी। फिर एक और बर्तन लिया, उसमें डाला ऑयल और ये सब चीज़ें पीस ली मैंने गलने के बाद। और अब इसको भूनने के लिए डाल दिया। फिर जब मसाला भुन गया था तो उसमें कसूरी मेथी और पिसा हुआ गरम मसाला और पनीर, ये सारी चीज़ें डाल दी हैं। तो पनीर बनकर हो गया है तैयार। तो ये पनीर दोबारा क्यों बना, ये भी एक बहुत बढ़िया सा किस्सा है, ये आपको सुना देती हूँ। तो रात पनीर सब ख़त्म हो गया था और बच्चों को इतना अच्छा लगा, तो उनकी फरमाइश थी कि मम्मा सुबह जो टिफ़िन लेके जाएंगे उसमें भी आप पनीर बनाइएगा। तो पनीर थोड़ा सा बचा हुआ भी रखा था, मतलब इसी तरह से पनीर था। तो मैंने सोचा चलो पनीर तो है और बना देते हैं। तो शाही पनीर मैंने सुबह में दोबारा बच्चों के लिए बना दिया था। फिर बच्चे भी स्कूल जा चुके हैं, हम लोग भी नाश्ते से सबसे फ्री हो गए थे। फिर मैं आ गई थी सफाई करने के लिए। तो बच्चों के सारा सामान जो बच्चे फैला के चले जाते हैं उसको भी समेटना था। तो ये सारे काम मेड के आने से पहले ही मैं कर लेती हूँ। सारी बेडशीट्स लगा ली हैं मैंने और डस्टिंग वगैरह जो भी कुछ करना था वो सब कुछ मैंने कर लिया था। और अब मेड भी जा चुकी है, सारा काम हो गया है और अब आई हूँ मैं किचन में लंच की तैयारी करने के लिए। तो सबसे पहले मैंने सारी प्याज जो है वो छील के रख ली। और रोज़ रोज़ समझ में नहीं आता है कि क्या बनाएं। तो आज मैं बना रही थी अरवी, मेथी वाली अरवी होती है। तो एक बर्तन में लिया है मैंने थोड़ा सा ऑयल और फिर एक प्याज बारीक चॉप करके डाल दिए, उसको तल लेंगे। सारे गरम मसाले डालेंगे, फिर अरवी इसमें डालेंगे, इसको भी तल लेंगे। फिर डालेंगे इसमें हम हींग। बहुत इजी रेसिपी है इसकी और बहुत टेस्टी बनती है। हींग डालने के बाद हम इसमें डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च। तो इसमें कुटी हुई लाल मिर्च जाती है और बहुत ही टेस्टी होती है ये वाली अरवी जो होती है। फिर उसके बाद बस हल्के हल्के मसाले डलते हैं। थोड़ा सा डाला मैंने इसमें धनिया पाउडर। और आजकल ना अरवी थोड़ी ख़राब सी आ रही है, मतलब कोई तो गल जाती है और कोई गलती ही नहीं है। फिर डाली मैंने थोड़ी सी हल्दी और इसको ना खूब अच्छी तरह से तल लेंगे। और थोड़ा सा डाला है मैंने इसमें पिसा हुआ ज़ीरा पाउडर जो होता है और अमचूर पाउडर। तो यही सिर्फ मसाले इसमें डले हैं और अब हम इसको गलाएंगे, गलने के लिए छोड़ देंगे अरवी को। तो इसमें टमाटर नहीं डालने हैं, अमचूर पाउडर डालेंगे उसकी जगह। और अब मैं इसमें डाल दूँगी कसूरी मेथी। तो ये थोड़ी ज़्यादा डलेगी और इतनी टेस्टी बनती है। पूरी के साथ तो ये बहुत अच्छी लगती है या पराठे के साथ खाइए। हम लोगों ने तो लंच में खाई तो रोटी के साथ ही खाई, वरना ये सुबह में नाश्ते के लिए अगर बनाए तो पराठे के साथ खाइए, बहुत टेस्टी लगती है। थोड़ा सा डाला है लहसुन का पेस्ट और अब इसको ना अच्छी तरह से खूब भून लेंगे। फिर हम इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी, क्योंकि गलाना भी है अभी इसको। तो बस थोड़ा ही पानी डलेगा और देखिए मैंने पानी डाल दिया है इसमें। फिर इसको कवर करके रख देंगे। तो मेड के जाने के बाद या कभी जब वो होती हैं तभी से ही मैं खाने की तैयारी शुरू कर देती हूँ। तो मेरी कोशिश यही होती है कि बच्चों के स्कूल आने से पहले, स्कूल से आने से पहले मैं खाना वाना बनाकर फ़ारिग हो जाऊँ। तो हुसैन 1 बजे तक आ जाता है ना, तो उससे पहले मैं फ़्री होना चाहती हूँ सब चीज़ों से। तो मैंने नमक भी डाल दिया था। हमेशा की तरह आप अगर मेरे व्लॉग देखते हैं मैं नमक डालना भूल जाती हूँ, मतलब लास्ट में डालती हूँ। फिर दूसरी साइड में बना रही थी येलो राइस। तो मैंने एक और कुकर ले लिया है, उसमें थोड़ा सा ऑयल डाला है, सारे गरम मसाले, खड़े गरम मसाले जो होते हैं, प्याज डाली है और नमक डाला है मैंने इसमें।
और जो सारे बेसिक मसाले होते हैं, थोड़ा सा धनिया पाउडर और थोड़ा सा इसमें हम डालेंगे हल्दी थोड़ी ज़्यादा ही डालेंगे क्योंकि येलो राइस है तो इसमें हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाएगी। और लाल मिर्च जो है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। फिर मैंने डाली इसमें लाल मिर्च। तो मेरे बच्चों को ना ये येलो राइस बहुत अच्छे लगते हैं और ये ना इसमें टमाटर पसंद नहीं करते हैं बिल्कुल भी बच्चे, उनको अचार डलवा कर खाना होता है, तो इसलिए मैंने टमाटर नहीं डाले, वरना मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बस हम इस मसाले को भी ना भून लेंगे जिससे मसाले का जो कच्चापन होता है। ये डाला है मैंने लहसुन का पेस्ट और मैंने पिसी हुई सौंफ भी डाली थी। तो देखिए अब थोड़ा सा मैं इसमें पानी डालूँगी क्योंकि मसाला हमें भूनना है जब तक इसका कच्चापन ना निकल जाए, वरना ये अलग सी स्मेल आती है अगर मसाला सही से भुना हुआ नहीं होता है तो थोड़ा सा पानी और डाल दिया मैंने फिर इसमें। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं तो जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मैंने इसमें थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला डाला था, थोड़ी सी सौंफ ही जो बाद में डाली है। और जब तक मसाला भुन रहा है, जब तक मैंने सारे आलू भी छील लिए हैं, वॉश कर लिया है और इसको देखिए इस तरह से काट लिए हैं। अदरक डालूँगी मैं इसमें, हरी मिर्च डाल दी है, सिर्फ टमाटर नहीं डाले हैं क्योंकि बच्चों को मतलब उन्हीं की फरमाइश पे बन रहे थे तो वो खाते नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें इसमें डल गई हैं, मसाला भी भुन गया था। और अब इसमें मैं डालूँगी राइस। तो मैं कुकर में बना रही हूँ इसलिए मैं पानी कितना रखूँगी मैं फिर बता रही हूँ, क्योंकि फिर आपके कमेंट्स होते हैं कि कितना पानी आपने इसमें डाला कुकर में। तो अगर 1 ग्लास मैंने लिए हैं राइस तो उसके लिए 1.5 ग्लास डालूँगी पानी। तो उसी के हिसाब से मैंने एक मेजरमेंट आपको बता दिया है, इसी के हिसाब से बनाइएगा। 1 कप राइस है तो 1.5 कप पानी, एक बड़ा वाला मग राइस है तो 1.5 मग पानी, इस तरह से। तो देखिए बहुत ही टेस्टी ये राइस बने थे, अभी मैं दिखाऊंगी आपको। और फिर ना क्या करना है, इसको कवर करके इसका ढक्कन लगाकर सिर्फ 1 विसल इसमें देनी है और फिर इसको दम पे छोड़ देना है। मतलब गैस ऑन करके नहीं, वही जो उसमें जो प्रेशर रह जाता है उसको अपने आप निकलने देना है जब तक हम बना लेते हैं ब्राउनी। तो मैं बना रही थी बच्चों के लिए ब्राउनी, तो इसमें मैंने जो चॉकलेट पाउडर होता है वो डाला, थोड़ी सी मैदा और बेकिंग सोडा और एक जो नॉर्मल सोडा होता है वो डाला और अंडा, ये सारी चीज़ें डालकर, चॉकलेट पाउडर थोड़ा ज़्यादा डाला था मैंने, और दूध के साथ मिक्स करके मैंने बनने के लिए रख दिया है ब्राउनी। तो देखिए इधर हमारे राइस भी बनके तैयार हो गए हैं। तो मसाले के चावल जो है किस किस को अच्छे लगते हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। तो दही है हमारे पास फ्रिज में, दही के साथ खाएंगे सब लोग, और टमाटर की चटनी। तो ये दोनों चीज़ें तो पहले से ही तैयार की हुई थी और उसकी रेसिपी ना अभी 1-2 व्लॉग पहले मैंने टमाटर की चटनी की रेसिपी भी शेयर की है, उसमें आप देख लीजिएगा। और आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ कैसी लग रही हैं प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। और ये बना रही हूँ मैं चॉकलेट गनाश, क्योंकि जो मैंने ब्राउनी बनने के लिए रखी है, मेरे बच्चे ना ब्राउनी के साथ चॉकलेट गनाश भी खाते हैं। फिर बचा हुआ दूध मैंने वापस फ्रिज में रख दिया था और किचन भी पूरा साफ़ हो गया है। और अब देखते हैं अरबी बनके तैयार हुई है या नहीं। तो ये भी बन गई हैं और ऊपर से ना मैं इसमें खूब सारा पिसा हुआ जो गरम मसाला होता है वो डालेंगे और हरी मिर्च, हरा धनिया। तो उसकी वीडियो मैंने नहीं बनाई थी, कोई क्लिप नहीं है उसकी। और इधर हमारी ब्राउनी भी बनकर तैयार हो गई है। फिर अब है ये शाम का टाइम, सारे कामों से फ्री होकर, सब लोगों को लंच कराकर, सारे बर्तन वॉश करके मैं सो गई थी नमाज वमाज सबसे फ्री होकर। और जब मैं उठी हूँ तो देखिए कितना अच्छा मौसम हो रहा है, खूब तेज़ बारिश हो रही थी, मतलब बहुत ही अच्छा मौसम था। मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं। तो उठकर बस असर की नमाज़ पढ़ी, फिर चाय पी, मौसम एकदम चाय वाला था और मेरा दिल चाह रहा था गर्मा गर्म समोसे खाऊं मैं, लेकिन हमारे घर के पास कोई शॉप नहीं है जहाँ से मंगा के खा लेते। और अपने आप बनाने की बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गई थी, तबीयत भी मेरी थोड़ी ठीक नहीं रहती है। तो देखिए बारिश, कितनी अच्छी बारिश हो रही है। फिर मगरिब की नमाज़ से फ्री होकर मैं आ गई थी बच्चों के लिए, सब लोगों के लिए नूडल्स बनाने के लिए। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ नूडल्स। तो एक साइड मैंने ना नूडल्स जो होते हैं वो बॉईल करने के लिए रख दिए थे, थोड़ा सा नमक और हल्दी डालकर, तो वो भी बॉईल हो गए हैं। और इधर मैंने जब फ्रिज में देखा तो कोई भी सब्ज़ी नहीं थी, सिर्फ प्याज और हरी मिर्च। तो मैंने बस प्याज, हरी मिर्च थोड़ी सी फ्राई कर ली थी और थोड़ा सोया सॉस, काली मिर्च पिसी हुई और
चिली फ्लेक्स, ये सारी चीज़ें डालकर अलग इसको तलकर फिर मिक्स कर दिया था एक साथ। तो सब्जियां कोई थी नहीं और हम देख रहे थे कि ब्लिंकिट या किसी से ऑर्डर कर लें, तो बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी। फिर हमने सोचा चलो ऐसे ही खा लेते हैं। तो बस नूडल्स भी तैयार हो गए हैं, अब सब लोगों को देते हैं। तो बारिश में ना ऐसी चीज़ें अच्छी लगती हैं, और बच्चे भी ज़िद कर रहे थे कि मम्मा नूडल्स बना दीजिए, तो बस मैंने यही बना दिए बच्चों के लिए। और आप लोगों को मेरे ब्लॉग कैसे लग रहे हैं, अगर पसंद आ रहे हैं और अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। कल फिर मिलेंगे एक न्यू ब्लॉग के साथ।